गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ 2 स्टेप रेमेडी शेयर करूंगी सफ़ेद बालों के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें जो सेकंड रेमेडी है, इसे आप स्टोर करके 4-5 महीने तक रख भी सकते हैं। इन्हें कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में डालेंगे पानी, लगभग 2 कप के जितना या फिर 1.5 ग्लास के जितना। और इसमें हम जो सबसे पहली चीज़ डालेंगे वो डालेंगे टी लीव्स, यानी कि चाय की पत्ती। जो हम अपने घरों में चाय पीते हैं, ये वही चाय की पत्ती है। ये कैफीन से भरपूर होती है, बालों को कलर देने के साथ साथ बालों को लंबा करना मजबूत भी बनाती है और हर एक के घर में आसानी से मिल जाती है। उसके बाद हम इसमें जो दूसरी चीज़ डालेंगे वो डालेंगे 1 चम्मच की जितना मेथी दाना, जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं। और इसके साथ ही 1 चम्मच, 1 छोटे चम्मच के जितना डालेंगे कलौंजी, जिसे हम नाइजीरिया सीड्स भी कहते हैं। कलौंजी और मेथी दाना का कॉम्बिनेशन बालों को लंबी उम्र तक काला घना मजबूत बना के रखता है। गंजेपन की समस्या को ख़त्म करके बालों में थिकनेस देता है, शाइन देता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, जिसे हम बे लीव्स भी कहते हैं। इसके बारे में मैं बहुत बार आपको पहले भी, अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो मैं बता चुकी हूँ। ये अपना कलर हमारे बालों को देता है, हमारे बालों के कलर को डार्क करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लगभग 3 से 4 जो पत्तियाँ आती है तेज पत्ता की, वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कत्था। कत्था ये भी बालों के कलर को डार्क करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं इसे ऑनलाइन बाय करती हूँ, आप जहाँ से चाहें वहाँ से ले सकते हैं। ये आसानी से मिल जाता है। मेरे पास ब्रिक है, इसलिए मैं इसे हल्का सा इस तरह से कूट कर डाल रही हूँ। लगभग 1 चम्मच की जितना आपको डालना है कत्था पाउडर। हो सके तो इसे स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कत्था पाउडर डाल दिया है। अब सब चीज़ें हमने जो डाली है, इसे बहुत ही अच्छी तरह से हम मिक्स करके गैस पर रखेंगे। गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे हम लगभग 8 से 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। हमेशा एक बॉईल आने तक गैस के फ्लेम को बढ़ा रखेंगे। उसके बाद लो टू मीडियम आंच पर इसे हम 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। ये सब चीज़ें पानी में अपनी गुडनेस और कलर देगी। इन सब में अपना एक कलर भी होता है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है, और ये हर एक के पास आसानी से होगा ही होगा। मैंने गैस के फ्लेम को लो कर दिया है। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा लगभग 8 से 10 मिनट के बाद। उसके बाद हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे आपको ढककर लगभग 2 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। जैसे पूरी हमें जो गुडनेस है हमें इस पानी में मिले। अब जब तक हमारा पानी ठंडा होता है, हम लेंगे एक लोहे का बर्तन, उसे गैस पर रखकर गैस के फ्लेम को कम करेंगे, बिल्कुल कम आंच पर। और इसमें हम डालेंगे आंवला पाउडर। आंवला जिसे हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। आप ड्राई आंवला भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से किसी अच्छी कंपनी का आंवला पाउडर भी ले सकते हैं। लगभग 4 से 5 चम्मच हम यहाँ पर लेंगे आंवला पाउडर और इसे बिल्कुल बिल्कुल कम आंच पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट करना है, ठीक है। जब तक इसका कलर थोड़ा सा ब्लैकिश न दिखे तब तक। आप अगर घर में आंवला का सीज़न है तो आंवला सुखा कर लगाएं तो उसका बेनिफिट और भी ज़्यादा मिलता है। मैंने आज यहाँ पर पाउडर का यूज़ किया है। इसे बिल्कुल कम आंच पर मैंने, ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है तो संभाल कर करें और गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद इसे हिलाते रहें, क्योंकि कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गई है। हमारा आंवला अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। मैंने इसे गैस से नीचे ले लिया है। अब इसे साइड में रखेंगे और हमने जो पानी बनाया था पहले, इसको लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अभी भी ये हल्का गुनगुना है, क्योंकि हमने इसे ढक कर रखा था और अभी तो गर्मी का सीज़न भी शुरू हो गया है। अब हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से छान लेंगे। मैं इस तरह से छान रही हूँ, अब जैसे कंफर्टेबल हो छाने। देखिए, जो ऊपर से बच जाए इसे आप दूसरी बार ज़रूर यूज़ करें। इसे बिल्कुल भी फेंके नहीं, या फिर इसमें पानी डालकर एलोवेरा जेल लीफ वाले डालकर बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड करके छान लें और अपने शैम्पू में डालकर यूज़ करें, ठीक है। वेस्ट मत कीजिए। अब ये देखिए, ये हमें एक बहुत ही अच्छा लिक्विड कंकूशन मिल चुका है। अब मैंने जो हमने आंवला रोस्ट करके रखा था वो मैंने साइड में रखा था, उसे हम ले लेंगे। हम कोई आज बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं
और यहाँ पर हम डालेंगे या तो 2 चम्मच भृंगराज पाउडर या फिर शिकाकाई पाउडर, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारे बालों के लिए। मैंने भृंगराज का यूज़ किया है, जिसे किंग ऑफ द हेयर कहते हैं, और शिकाकाई जिसे बालों का डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा सूट करता हो या आपके पास हो उसे आप यूज़ करें। उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच के जितना कॉफ़ी पाउडर, जो आपके आपके घरों में कॉफ़ी हो। मैंने यहाँ पर नेस्कॉफ़ी का यूज़ किया है। अब हम डालेंगे यहाँ पर मेहंदी, मतलब हीना। किसी भी अच्छी कंपनी की आप हीना यूज़ करें। देखिए अभी गर्मी है, गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है, तो मेहंदी हम जितनी अपने बालों पर लगाएंगे उतनी हमारे बालों को ठंडक भी मिलेगी, हमारे बालों को एक बहुत ही अच्छा सा कलर भी मिलेगा, और बालों में थिकनेस भी आएगी, क्योंकि मेहंदी नेचुरल तरीके से बालों को थिक बनाने के साथ साथ कंडीशनिंग भी करती है। अब मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मेहंदी को घोल लिया है। इसे हम ढककर ओवरनाइट 12 से 14 घंटे कम से कम रखें, चाहें तो 24 आवर्स भी रख सकते हैं। और ये जो बच जाए कंकुशन, इसे आप दूसरी बार भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर टोनर की तरह भी इसे यूज़ किया जा सकता है। ये बालों के कलर को डार्क करेगा। ठीक है, अब देखिए लगभग 24 आवर्स मैं रखती हूँ, ज़्यादा करके मैंने बहुत बार कहा है, या तो फिर कम से कम आज दिन में बनाती हूँ तो कल सुबह तक ज़रूर रखती हूँ। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दही। खट्टी दही हो तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। दही वैसे भी हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और जैसे मैंने कहा कि अभी की गर्मी का मौसम है, तो दही बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। फिर भी अगर आपको किसी कारणवश दही सूट नहीं करती है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चाहें तो अंडे का यूज़ भी यहाँ पर किया जा सकता है। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसे अच्छी तरह से अपने साफ बालों में लगाना है। कम से कम 2.5 से 3 घंटा ज़रूर रखें, शावर के पहन लें। ठीक है, और उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश करना है। इसे आप 10-15 दिनों में एक बार यूज़ करें। एक बहुत ही अच्छा सा धीरे धीरे आपको डार्क ब्राउन कलर मिलेगा। देखिए आज जो मैं आपके साथ दूसरी अब रेमेडी शेयर करूँगी, वो इसके कलर को भी डार्क करेगी, और बार बार हमें मेहंदी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ बालों को काला बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगी। तो अब इस फर्स्ट रेमेडी को हम साइड में रख देते हैं। अब बनाएंगे दूसरी रेमेडी, जिसके लिए हमें अगेन लोहे का बर्तन चाहिए, और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। देखिए मैं इस रेमेडी को कम बना रही हूँ। ठीक है, 1 से 2 बार की जितना, लगभग 1 बार की जितना, बस एक बार में लगभग मैं 2 2.5 से 3 चम्मच तेल लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का यूज़ किया है। देखिए सरसों का तेल बालों को काला बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर किसी भी कारणवश आपको ये सूट नहीं करता है, या आपको इससे एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसके बदले नारियल का तेल लें। पर अगर सरसों का तेल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें डालेंगे लगभग आधा चम्मच के जितनी हल्दी। हल्दी यानी कि टर्मरिक जितनी प्योर होगी उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव। मैंने जो हल्दी है वो मैंने मतलब अपने घर में ही ग्राइंड की है, तो बिल्कुल प्योर है। तो मैंने लगभग आधा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी का। उसके बाद डालेंगे यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर। आधे चम्मच से भी कम डालेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं इसे बिल्कुल कम मात्रा में बना रही हूँ। आप चाहें तो इस रेमेडी को ज़्यादा बनाकर स्टोर करके सब चीज़ों की फिर मात्रा ज़्यादा बढ़ाते जाएं, और स्टोर करके 4-5 महीने रख सकते हैं दूसरी रेमेडी को। ठीक है, अब मैंने इसे गैस पर रखा है। गैस के फ्लेम को बिल्कुल बिल्कुल कम आंच पर रखा है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच, या फिर बड़ा चम्मच है तो बिल्कुल आधा चम्मच डालना है आपको हीना, मतलब मेहंदी का। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें हमारे बालों को डार्क करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब क्या करेंगे, बिल्कुल कम आंच पर इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छी तरह से पकाना है। लगभग 5 से 6 मिनट में ये पक जाएगा। मैंने तो बहुत ही कम मात्रा में लिया है। अब इसे यूज़ कैसे करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसे हल्का गुनगुना आप अपने बालों में लगाएंगे। मेहंदी लगाने के बाद जब आप बालों को वॉश करेंगे तो इस ऑयल से आप अपने बालों पर मसाज करें। कंफर्टेबल है तो ओवरनाइट रखें, नहीं तो कम से कम 3 से 4 घंटे ज़रूर रखें। ठीक है,
और फिर मेरे साथ आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अगर इसे स्टोर करके रखना है तो किसी ग्लास बॉटल में रखें। प्लीज़ एक्सपीरियंस